क्या मोदी खुद के ऊपर अंबानी से ज्यादा पैसे खर्च करते हैं? और मिलवाएंगे एक ऐसे आइलैंड से जहां लोग अपने झगड़े सुलटाने आते हैं। और अंत में जानेंगे आखिर कितनी घुटन भरी है नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स की जिंदगी। बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मोदी जी को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप इनकी डेली का खर्चा जानते हैं? नहीं ना, तो चलिए हम बताते हैं। गाइस, पूरी दुनिया के चहीते मोदी जी एक दिन में जितना खर्च करते हैं, जानने के बाद आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी सुबह और शाम के खाने में ताइवान से मंगाए हुए खास मशरूम खाते हैं, जिनकी कीमत लगभग 80,000 होती है और ये सिर्फ उनकी स्किन की ग्लोइंग के लिए है। वहीं मोदी जी जो कपड़े पहनते हैं उसकी कीमत लगभग 8 से 10 लाख रुपए होती है, जिनमें से तो कईयों में उनका नाम सोने से लिखा हुआ है। साथ ही मोदी जी डेली अपना बॉडी चेकअप भी कराते हैं, जिसका खर्चा तकरीबन 2 से 5 लाख रुपए आता है। बाकी हेयर स्टाइलिश, ब्रेकफास्ट जैसी तमाम चीजों को छोड़ दिया जाए तो ये खर्चा कितना लंबा बैठता होगा, उसका हिसाब तो आप खुद ही लगा सकते हैं। नंबर 9, आमतौर पर हम अपने झगड़े कोर्ट कचहरी में निपटाया करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि स्कॉटलैंड में एक ऐसा आइलैंड भी है जहाँ पर ये काम जोरों शोरों से चल रहा है। आइलैंड ऑफ डिस्कशन के नाम से फेमस इस आइलैंड में जब किसी का मैटर नहीं सुलझता तो उन्हें कुछ खाने पीने की चीजों के साथ यहाँ छोड़ दिया जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन्हें तब तक बाहर नहीं निकाला जाता जब तक वो दोनों किसी एक बात पर राजी ना हो जाएं। बस ये समझिए, कुछ इस तरह स्कॉटलैंड के लोग कानून को किनारे करके ऐसी दुनियादारी का हिसाब किताब करते हैं। वैसे क्या आप भी अपना मनमुटाव यहाँ आकर सॉल्व करना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 8, दोस्तों, अपने पागल शासक के चलते जितनी भद्दी नॉर्थ कोरिया की जनता की हालत है, उससे भी बदतर जिंदगी यहाँ के सैनिकों की। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को चावल के गद्दे पर सोना पड़ता है, क्योंकि पसीना सोखने की वजह से काफी बदबूदार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हर साल यहाँ कई सैनिक दम तोड़ देते हैं। एक तरफ जहाँ ठंडियों में हमारे नहाने का प्रोग्राम पोस्टपोन होता रहता है, वहीं इन बेचारों को कड़ाके की ठंड में सुबह -25 डिग्री में नहाना पड़ता है, वो भी झरने के उस पानी में जिसमें सांप और बिच्छू का आना आम बात है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया दुनिया से कुछ भी इम्पोर्ट नहीं करता और सारा सामान खुद ही बनाता है, जिसके चलते यहाँ के सैनिक जुलाई के समय जब आलू का टाइम होता है तो तीनों टाइम आलू ही खाते हैं, और जब अगस्त में भुट्टे का टाइम होता है तो उन्हें भुट्टे से काम चलाना पड़ता है। और इधर हमारी इंडियन आर्मी, जिसे वो सब मिलता है जिसकी चाह उन्हें होती है। तो दोस्तों, हमारी इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, पानी की बर्फ आपने काफी देखी होगी। अब जरा गौर फरमाइए ब्लड की बनी इन बर्फ पर, जो बिल्कुल इसी तरह बनती है जिस तरह हम पानी की बर्फ बनाते हैं। वेल, इन ब्लड आइस को ब्लड सीक्लेट्स कहते हैं, जिनका इस्तेमाल शेर और चीता जैसे मांसाहारी जानवर के आइसक्रीम बनाने के लिए किया जाता है। अमूमन ये काम गर्मियों के दिन में किया जाता है, जब ये बेचारे आसमान से बरस रही आग से बेहाल हो जाते हैं। तभी इन्हें ब्लड आइस को फ्रिज में जमा कर उन्हें चूसने और चाटने के लिए दे दिया जाता है, ताकि वो भी बच्चों की तरह इसके मजे ले सकें। क्यों, है ना कमाल का आइडिया। नंबर 6, दोस्तों, कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। ये कहावत इंडोनेशिया के इन भाई साहब के सामने बिल्कुल सटीक बैठती है, और हम ऐसा किस लिए कह रहे हैं ये आपको कुछ ही सेकंड्स में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक दिन जब ये जनाब अपने घर पर आराम फरमा रहे थे, तब इनके छप्पर को फाड़ते हुए आसमान से एक दुर्लभ चीज गिरी, जो कुछ और नहीं बल्कि एक उल्का पिंड था। हालांकि घर के छप्पर में हुए छेद से इन्हें अफसोस तो बहुत हुआ, मगर जब एक साइंटिस्ट ने उस उल्का पिंड की जगह इसे 10 लाख ऑफर किए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वेल, सबसे हैरत अंगेज बात तो ये थी कि ये उल्का पिंड करीब 4 अरब साल पुराना था, जिसकी वास्तविक कीमत 14 करोड़ के आसपास थी। नंबर 5, चलिए अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो आलू टमाटर की जगह फर्नीचर की खेती करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, और इनका नाम है गेविन और एलिस मुनरो, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और इनका काम है फर्नीचर की खेती करना, जहाँ लोग पेड़ काट के फर्नीचर बनाते हैं। वही एलिस पेड़ की टहनियों को खुर्ची या फिर किसी सांचे में डालकर मोड़ते हैं, जिससे उसका डिजाइन तैयार हो जाता है, वो भी नेचुरली। यही नहीं, एलिस ने अभी तक तकरीबन 100 से ज्यादा कुर्सी, 50 टेबल और 250 से ज्यादा लैंप तैयार किए हैं, जिनकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए, अब आप यहाँ तक आए हैं तो बधाई देते हैं। दोस्तों, इनके हाथों की बनी टेबल की कीमत 11 लाख, तो वहीं कुर्सी 2 लाख और लैंप कुछ 6000 के आसपास बिकते हैं। नंबर 4, दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में आपने बिजली के तारों पर लटकी ऐसी बॉल जरूर देखी होगी, पर क्या आपको पता है इन्हें यहाँ लगाया क्यों जाता है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन कलरफुल बॉल्स को मार्कर बॉल कहते हैं, और ये आपको ज्यादातर फॉगी एरियाज में देखने को मिलेगी या फिर किसी एयरपोर्ट के आसपास। असल में इन्हें यहाँ इसलिए लगाया जाता है ताकि प्लेन के पायलट को ये बॉल दूर से ही दिख जाए और वो समझ जाए कि यहाँ आसपास बिजली के तार हैं, जिससे वो सचेत हो जाए और बड़ी दुर्घटना होने से टाली जा सके। नंबर 3, गाइस, दुनिया भर में अजीबोगरीब चीजों की भरमार है। अब उदाहरण के तौर पर आप गुदगुदी लगने वाले इस पेड़ को ही देख लीजिए। शायद आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा हो, लेकिन ये सच है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के काला ढूंगी के जंगलों में ऐसा रहस्यमय पेड़ पाया जाता है जिसको छूने से वैसे ही गुदगुदी होती है जैसे कुछ हमें हुआ करती है। वेल, साइंटिस्ट की माने तो इसकी वजह पेड़ की ब्रांचेस और तनों की नसों का आपस में मिलना है। बहरहाल, जो कुछ भी बोलो, लेकिन भारत में किसी अजूबे से कम नहीं है, जिसे छूने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आया करते हैं। नंबर 2, अक्सर हम घर का कबाड़ ही कबाड़ी को देते हैं, पर क्या हो अगर कोई व्यक्ति करोड़ों की
क्रूज शिप ही कबाड़ में बेच दी। जी हाँ, बात करें शानो शौकत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध लग्जरियस क्रूज शिप सैतोशी की, जिसे इसके मालिक चार्ड ओल्वस्ट्रोस्की ने आर्थिक तंगी से तंग आकर इस $1 मिलियन के क्रूज शिप को गुजरात के कबाड़ी शिपयार्ड को बेच दिया। दरअसल दोस्तों, चार्ड को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि कोरोना के चलते सातोशी साल भर से ब्रिटेन के जिब्राल्टर में लंगर डाले खड़ा था, जिसकी वजह से चार्ड इसकी रखरखाव व इंश्योरेंस के भारी भरकम खर्चे को संभाल नहीं पा रहे थे और आखिरकार थक हार कर उन्हें इसे कबाड़ में बदलने का फैसला लेना पड़ा। आपको बता दें कि तकरीबन 2000 लोगों की कैपेसिटी वाला सातोशी दुनिया का पहला ऐसा क्रूज शिप था जहां पर बिटकॉइन भी एक्सेप्ट होता था। नंबर 1, तो क्या आपको पता है कि बिना मधुमक्खी के भी शहद बन सकता है? ये कमाल कर दिखाया है इजराइल के 4 दोस्तों ने, जिनका नाम है एरिक, ओफिर, यारोन और एफरत। इन्होंने मिलकर बिना मधुमक्खी के लैब में ही शहद बनाना शुरू कर दिया, वो भी सिर्फ प्लांट के नेक्टर की मदद से। जी हाँ, BIO के नाम से मशहूर इनकी एक कंपनी पौधों के नेक्टर को एक बी प्रोटीन में मिलाकर कुछ इस तरह का लाजवाब बिना मधुमक्खी के बी फ्री हनी बना रही है, क्योंकि टेस्ट में बिल्कुल असली हनी जैसा है। पहले इनका ऐसा करने के पीछे का एक और कारण है शहद बना रही मधुमक्खियों का लुप्त हो जाना है, क्योंकि शायद ही आपको पता हो सिर्फ 20,000 में से 7 किस्म की मधुमक्खी ही शहद बना सकती है और हम उन्हें भी धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इनके इस काम के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदार के साथ शेयर करें और इसी तरीके की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।